हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे और साथ ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों बच्चे के लिए यूजफुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और परिमेय संख्या क्या है समझते हैं। संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी ऐसे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर में 0 नहीं हो, तो इन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। यानी सभी संख्याएं, वैसी सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, इन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो मान लिया जाए यह हमारा संख्या रेखा है 1 2 3 4 प्लस इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4। यह हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। इसके अंदर प्राकृतिक संख्या भी है और इसके अंदर पूर्ण संख्या है। यानी कहने का मतलब सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं को हम p/q में लिख सकते हैं। -4 के बटे 1, -3/1, -2/1, 1/1, 0 को भी लिख सकते हैं 0/1, उसी तरफ 4 को भी लिख सकते हैं। यानी इन सभी नंबर को हम p/q के रूप में लिख दिए और p हमारा और q हमारा दोनों का दोनों पूर्णांक है, दोनों का दोनों पूर्णांक है, साथ ही q हमारा 0 नहीं है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये सभी संख्याएं हमारे क्या है, यानी सभी पूर्णांक, सभी प्राकृतिक और सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। तो आइए अब हम लोग परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को देखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो मान लिया जाए कि एक संख्या है 19/4, 19/4 जो है हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है, साथ ही साथ p और q जो है हमारा पूर्णांक संख्या है और q बराबर 0 नहीं है। अब इसे हम p/q के रूप से दशमलव के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए 4 से डिवाइड करना होगा 19 में। जब हम 4 से 19 में भाग लगाएंगे तो 4 बार 16, 19 में से 16 3। अब यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो 0 4 7 28, 2.0, 4 5 20। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा शेषफल 0 हो चुका है और इसके आगे हम भाग नहीं दे सकते हैं, तो हमारा दशमलव शांत हो चुका, यानी इसके आगे हम भाग नहीं लगा सकते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। यानी इसके आगे 5 के आगे हम भाग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा शेषफल क्या हो चुका है 0। तो जब भी शांत दशमलव रहेगा, शांत दशमलव, तो हमारा शेषफल क्या होगा 0 होगा। शांत दशमलव जब भी होगा तो हमारा शेषफल 0 होगा। अब इसी तरह और भी संख्या हो सकता है, जैसे 1/2 हम जब 2 से डिवाइड करेंगे 1 में तो क्या होगा 0.2 बचे 10, 2 बचे 10, तो शेषफल यहाँ भी क्या आया 0। यानी 1/2 को हम जब दशमलव में बदले तो क्या आया 0.5। इसके आगे भी हम भाग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा शेषफल क्या आ चुका है 0। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि परिमेय संख्या जो भी है उसको दशमलव में बदलते हैं तो क्या आता है, उसका दशमलव कैसा आता है, शांत दशमलव आता है। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं। मान लिया जाए कि एक संख्या है हमारा 1/7, 1/7। जब हम
1/7 को लेते हैं और 7 से जब भाग लगाएंगे 1 में, 7 से भाग लगाएंगे 1 में तो क्या होगा 0.0। 7 से एक बार 7, 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3.0, 7 चौक 28, 2.0, 7 दूना 14, अब घटाएंगे 6.0, 7 8 56, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4.0, 7 5 35, फिर यहाँ 5.0, 7 49, अब यहाँ घटाएंगे तो 1। अब देखिए हमारा फिर से वही 1 बच गया। शुरू में भी हम जब भाग देना शुरू किए तो 7 से भाग दिए थे 1 में, अब यहाँ पे भी 7 से भाग लगा रहे हैं हम 1 में, तो अब हमारा सेम चीज रिपीट होगा। 0 है, दशमलव आ जाएगा, 7 से भाग देंगे 1, 7, फिर 3 बचेगा क्योंकि यहाँ भी 3 बचा है, दशमलव है 0 आ जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 शेष बचा है क्योंकि यहाँ भी 2 बचा, तो सेम चीज रिपीट होने लगा। देखिए यहाँ तक आया, यहाँ तक, उसके बाद सेम चीज 1 4, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, तो ये सेम चीज रिपीट होने लगा, एक ही चीज बार बार आने लगा। तो हम एक नया चीज देखें, ये भी p/q के रूप में था, जब हम इसको दशमलव में बदले तो इसका दशमलव प्रसार पहले वाला से कुछ अलग आया। तो सबसे पहले नंबर यहाँ देखें कि हम इसका रिमाइंडर यानी इसका जो शेषफल है वो कभी 0 नहीं होने वाला है। तो जब शेषफल 0 नहीं होगा तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा रिपीट करेगा, एक ही चीज एक पैटर्न फॉलो करने लगेगा, एक ही चीज बार बार आने लगेगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। तो इसका क्या आया 0.1428557। इसके ऊपर हम बार लगाते हैं, इसका मतलब है कि सेम चीज बार बार आ रहा है, 1 यानी 142857, फिर जाके 142857, फिर जाके, यानी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी इतना संख्या बार बार रिपीट कर रहा है और ये हमेशा आते रहेगा। या हम यहाँ डॉट डॉट भी लगा के दिखा सकते हैं इस तरह से 0.1428557, 1428557, और इस तरह से हम डॉट डॉट लगा सकते। तो ये दोनों सेम चीज है, हम ज़्यादा बार लिखने से बचने के लिए हम संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत आवृत्ति बोलते हैं, क्योंकि अशांत है, दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है, हमेशा आते रहेगा। आवृत्ति मतलब रिपीट कर रहा है, एक ही चीज एक ही पैटर्न बार बार आने लगेगा। अशांत का मतलब इसका शेषफल 0 नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद हमेशा आते रहेगा, अनंत तक हमेशा जाते रहेगा, इसलिए अशांत। और आवृत्ति का मतलब एक ही चीज बार बार आ रहा है, तो इसको अशांत आवृत्ति बोलते हैं। यानी हम यहाँ देखें कि परिमेय संख्या जो भी रहेगा उसे दशमलव के रूप में बदलेंगे तो यही 2 तरह का दशमलव हमको मिलेगा। पहला नंबर शांत दशमलव प्रसार, जब शेषफल 0 हो जाएगा, जब शेषफल 0 हो जाएगा, और दूसरा है कि अशांत आवृत्ति, जब इसका शेषफल 0 नहीं होगा और आवृत्ति करेगा, एक ही चीज रिपीट होगा। तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, साथ साथ लेकिन रेकरिंग हो रहा है, बार बार आ रहा है, इस बार को हम रेकरिंग भी बोलते हैं। और ये दशमलव है हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, 2 प्रकार का होगा। यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा और
आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ये कब होगा? शेषफल 0 हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा? 0, और इसमें शेषफल 0 नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं? अपरिमेय संख्या। जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और p और q एक पूर्णांक होना चाहिए, तो ऐसे सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम उदाहरण देख सकते हैं कि जब √2 यानी 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो इस प्रकार आएगा, यानी 1.4142135623730950। इस तरह से और भी आगे आते जाएगा। उसी प्रकार पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का मान जो होता है 3.1415926535, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो इन सभी संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम लोग और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे √3, √5, √7, ये सब हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। साथ ही साथ जैसे 0.02, 0.02, 0.002, 0.0002, इस तरह की संख्याएं भी हमारे अपरिमेय संख्या है। इसी तरह और भी ले सकते हैं 0.001, 0.001, 0.0001, इस तरह की संख्याएं सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है। दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का यहाँ अशांत है, दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है, यानी हमेशा संख्या आते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो अशांत है, अशांत। साथ ही साथ कोई रिपीट पैटर्न नहीं है, सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, एक ही चीज बार बार नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे अनावृत्ति है, अनावृत्ति है। यानी कोई एक ही संख्या बार बार नहीं आने लगा, हर बार नया आएगा। ये नहीं है कि 4142 आया तो फिर 4142 आ रहा है, ऐसा नहीं है। हर आप कितनों बार आगे बढ़ते रहिए, हमेशा नया नंबर आएगा, कोई एक निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसा अशांत अनावृत्ति है, या इसे हम बोल सकते हैं अनौसानी, अनौसानी अनावृत्ति, अनावृत्ति, अनौसानी अनावृत्ति, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो रेकरिंग आ रहा है, ना तो बार लगा हुआ एक ही चीज रिपीट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को भी समझ चुके हैं। तो अब हम परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय को जब हम मिला देते हैं तो जो हमारा संख्या बनेगा वो वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। कोई वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का मिक्सचर है, यानी वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन संख्याएं आती है? परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या के अंदर आता है। तो अभी तक में हम लोग का सबसे बड़ा ग्रुप वास्तविक संख्या का है, यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जो भी संख्या का बात कर रहे हैं इन सभी का परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी में से वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के पास ये सभी संख्याएं मिली हुई है। तो वास्तविक संख्या सबसे बड़ी संख्या, यानी वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा में दिखा सकते हैं, यानी परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा में दिखा सकते हैं और अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा में हम दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है और इनके दशमलव प्रसार के बारे में सीख चुके। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। इसे यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।